यस डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं, ये तो 11th इसके लिए बेटा इंग्लिश मीडियम का हो गया। ये तो आपकी तो एक्सरसाइज चलेगी 9.2, क्योंकि 9.1 का मैंने एक पीडीएफ भेज दिया आपको और बाकी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। तो बेटा इसमें अब अपन 9.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में अपन एक्सरसाइज नंबर 9.2 लेंगे बेटा। और 9.2 में एक बार कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देता हूं बेटे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चंस प्रतिस्थापन विधि जिसे बोलते हैं वो आपको बता देता हूं। फिर इसमें 4 सूत्र है बेटे, वो आपको सिखाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा। तो 2-4 क्वेश्चन करवा के फिर वो सूत्र समझाएंगे तो आपके समझ में भी आएंगे और कहाँ अप्लाई उनको करना है ये बात भी तुम्हारे समझ में आएगी। तो देखिए बेटे, अब मैं आपको ये शुरू करवा रहा हूं 9.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर बेटे फर्स्ट है इंटीग्रेशन I इक्वल टू x साइन x स्क्वायर dx। हम इस तरह से यहां पर प्रतिस्थापन करेंगे कि ये पूरा का पूरा एक मानक सूत्र बन जाए। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं और कल भी लिखवाए थे बेटा, उस रूप में इसको हमें लाना है। तो इसको लाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटे टी मान लिया हमने, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 2x और dx अपॉन dt, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष टी का 1 हो जाएगा। अब बेटा दोनों पक्षों को dt से गुणा करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt, इसका dt कट जाएगा, यहां dt 1 से मल्टीप्लाई हो तो dt आएगा। अब बेटा अपन x dx लेते हैं तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 dt बनेगा। अब देखिए बेटा हमने क्या किया, ये x है आपका और ये dx है, तो x और dx इन दोनों की जगह 1/2 dt आ जाएगा। याद रहे अचर राशि का समाकलन नहीं होता, अचर राशि जो है वो हम बाहर रखते हैं, तो इसलिए 1/2 को हम बेटा इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ये जो आपका x और dx है इसकी जगह तो आ गया बेटा 1/2 और dt। अब रही बात x स्क्वायर की, यहां हमने लिख दिया बेटा t, तो ये बन गया आपका sin t dt। अब ये मानक सूत्र है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मानक सूत्र sin t। तो क्या आएगा sin t का माइनस cos t प्लस c। तो ये बेटे हो जाएगा 1/2 माइनस cos t और प्लस c, माइनस बाहर आ जाएगा, cos और t की वैल्यू हम बेटे एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस c आपको मैंने बता दिया क्यों आया हम। तो देखिए हमने प्रतिस्थापन किया और प्रतिस्थापन से हमारा क्वेश्चन जो है वो मानक सूत्र के रूप में आया, और मानक सूत्र के रूप में आने पर हमने इसका
समाकलन किया। फिर से देखिए बेटा, क्वेश्चन है, ठीक से समझ में आए वो तो एक ही अच्छा है, ठीक से नहीं समझ में आए तो 20 बता दे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो देखिए बेटा फिर से, I इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया, तो 2dx 2x और फिर x का करेंगे t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt आएगा और t का t के सापेक्ष 1। अब ये बेटा dt उधर चला जाएगा, तो 2x dx इक्वल टू dt। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, 2x dx इक्वल टू dt। ये केवल मैंने समझाने के लिए लिख दिए स्टेप, आगे बेटा डायरेक्ट ये स्टेप ऐसे ही लिखेंगे, इधर dx और इधर dt। आपको बता दिया ये dt जो है ये इधर क्यों जाता है, क्योंकि हम इसको dt से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तब जाता है। तो हर क्वेश्चन में हम ये स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे, ये बेटा नहीं लिखेंगे। अब x dx इक्वल टू ये 1/2 dt हो जाएगा। तो देखिए आप, एक तो x और एक dx, तो इसकी जगह एक तो बेटा 1/2 आएगा और एक dt। 1/2 अचर राशि है, तो अचर राशि को हम बाहर रख देंगे और dt ये अंदर रख दिया, और x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, t। तो क्या बन गया है, साइन t dt। अब ये जो है मानक सूत्र हो गया बेटे, क्या बन गया, मानक सूत्र बन गया है। तो अब क्या आ जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी और प्लस सी। तो क्या आ गया है, -1/2 और टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या पुट कर दी, कॉस है इसमें और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि ये बेटे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसमें बेटा नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर सेकंड है, वो देखिए आप इसका। फर्स्ट तो आपको बता ही दिया, अब पार्ट नंबर सेकंड देखिए आप इसका। पार्ट नंबर सेकंड कैसे करोगे, वो देखो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सेकंड। ये है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसमें बेटे अंडर रूट के अंदर जो लिया है उसको आप एक बार t मानने का प्रयास कीजिए। तो मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो बेटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x
और dx इक्वल टू dt। मैंने कहा कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको डायरेक्ट लिखेंगे, इधर dx इधर dt। अब क्या आएगा ये x dx इक्वल टू हाफ dt, हाफ dt आ जाएगा ये। और देखिए x और ये dx, तो x और dx की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, इसकी जगह हम लिख देंगे हाफ dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट t। आपको मालूम ही है कि अंडर रूट t को हम बेटा t की पावर 1/2 लिख सकते हैं dt, और इसको अब हम कैसे करेंगे, 1/2 t की पावर 1 प्लस 1/2 अपॉन n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। देखिए ये क्या बनेगा, 1/2 इंटू 2 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस t की पावर 3/2 यहाँ लिख देंगे, 2 कैंसिल बाई 2, 1 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस c। फिर से देखिए बेटा इसको, i इक्वल टू x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अपन t लें तो बेटा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और dx और इक्वल टू dt। ये 2x और dx अपॉन dt इक्वल टू 1 था, तो dt को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब बेटा x dx है हमारे पास, x और dx, तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 dt। अब आप देखिए x और dx, इसकी जगह हम 1/2 dt रख देंगे। 1/2 अचल राशि, इसको बाहर रख दिया, dt रख दिया, और बेटे इसकी जगह हमने t माना तो अंडर रूट में हमने t कर दिया। आप जानते हो कि t अंडर रूट होता है तो इसकी पावर 1/2 होती है। अब ये मूल जो है ना सूत्र है उसका रूप इसने ले लिया, तो अब इसको हम कर सकते हैं x की पावर n। तो x की पावर n का क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये 1/2 है, ये 3/2 है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2/3, और ये बेटा t की पावर 3/2 प्लस c। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 और t की जगह हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस c। दैट्स ऑल। ये बेटा आपका सवाल हल हो गया। तो आप देख रहे हो कि प्रतिस्थापन विधि, इसका नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो ये मूल जो सूत्र हैं उनके रूप में सवाल परिवर्तित हो जाता है। सूत्र को हम लगा देते हैं और लगाने से क्वेश्चन हल हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका बेटा सेकंड पार्ट हुआ। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, इसमें समझाने पर ध्यान है, क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी करने पर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन तो बेटा आप फिर ज्यादा भी संख्या में कर सकोगे। दैट इज व्हाई आई एम सम स्लो टुडे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कॉस x। बेटे क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो समझ में आने लगे, उसके बाद अगर पीडीएफ भी भेज दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आराम से समझाते हैं, उसमें खूब समझ में आ जाए तो फिर 5-7 क्वेश्चन पीडीएफ में कर देंगे तो ये इसकी तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए करके मैंने पीडीएफ आज भेजा भी था, उसमें 9.1 कंप्लीट तो करवा दी, 9.1 कंप्लीट हो गई, उसमें काफी क्वेश्चन करवा दिए, सूत्र सारे के सारे भेज दिए, आपने देख लिया होगा। और बेटा अब मैंने 9.2 शुरू की है, थोड़ा स्लो चल रहा हूं, आराम से आपके समझ में आ जाए, इसलिए देखिए
बेटा हम हर के बराबर टी मान लें तो ये है ना dy बाई dx हो जाएगा इसका e की पावर x प्लस cos x इक्वल टू हमने बेटा टी माना। अब आप e की पावर x का dy बाई dx करिए, x के सापेक्ष मैं लिख देता हूं, थोड़ा हर चीज के लिए समझ में आए इसके लिए लिख दिया। e की पावर x cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x और dx इक्वल टू dt है, dx अपॉन dt इक्वल टू 1 होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dt राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब देखिए आप बेटा ये अंश हो गया, तो e की पावर x माइनस साइन x और dx, इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या रख सकते हैं dt। अंश किसमें चेंज हो गया बेटे dt में, और हर क्या बन गया t, तो i बराबर क्या बन गया 1 अपॉन टी और dt या dt अपॉन t कह सकते हो आप, बात तो एक ही है। तो 1 अपॉन टी dt आपको पता है बेटा 1 अपॉन x dx फॉर्मूला है, मूलभूत सूत्र है, तो क्या आएगा इसका log मॉडुलस t और प्लस c, log मॉडुलस t की वैल्यू पुट करेंगे हम बेटा e की पावर x प्लस cos x प्लस c। आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और कोई कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप बेटा, सेकंड पार्ट में दिया है i इक्वल टू e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x dx। तो अब अपन इसको करें तो बेटा हम क्या मान लेंगे, माना 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू t, और ये मैंने किसके सापेक्ष लिख दिया बेटा t के सापेक्ष लिखना था ये, ठीक है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष करेंगे 1 का 0, e की पावर x का e की पावर x और x का dx, और अपॉन क्या हो जाएगा dt, वो इधर चली जाएगी बेटा, जैसे dx अपॉन dt इक्वल टू 1, या e की पावर x dx इक्वल टू दोनों पक्षों में dt से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको i इक्वल टू, और बेटा ये रख सकते हैं e की पावर x dx की जगह क्या लिख देंगे dt, और अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा t, तो अंडर रूट t जो है वो अंश में जाएगा, तो t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt हो गए। क्या लिखेंगे हम इसको, t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको यहां ले सकते हैं बेटे अपन, ये देखिए राइट हैंड जगह है यहां पर, तो इसमें क्या लिखेंगे हम इक्वल टू t की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c, और t की पावर 1 बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 2t की पावर 1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 2 अंडर रूट t लिखा जा सकता है इसको प्लस c। और बेटे t की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पर, तो क्या आएगी 2 अंडर रूट, और ये आ जाएगी इसमें 1 प्लस e की पावर x, 1 प्लस e की पावर x प्लस c। ये कौन से का शेष भाग हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट something, then it will convert into standard form, then we can apply the formula and we can calculate the integration.
आप देख रहे हो बेटे कि पहले हम प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन करने के बाद हम इसका जो मूलभूत सूत्र है उस रूप में इसको ले आते हैं और मूलभूत सूत्र के रूप में लाने के बाद हम उस सूत्र को अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपकी कुल मिला के बात है अब समझ में आ गई होगी कि हम सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस कैसे करें। फिर मैं पीडीएफ में 2-4 क्वेश्चन भेजूंगा, अगर आपके समझ में आए तो मेरे को बता देना, नहीं आए तो उनको पुनः जो है कल अपन ले लेंगे और उनको फिर वीडियो में फिर समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना इस पीरियड में सफिशिएंट है, बाकी जो है आगे के क्वेश्चंस कुछ पीडीएफ में कर देंगे और उससे आगे के आपको दोबारा समझा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।